मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल गणेशा वर्ल्ड में। और डियर साथियों, मैं हूं आपके साथ राहुल सर। तो डियर साथियों, आज हम रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को एकदम खत्म करने वाले हैं। मतलब आपके दिमाग में इतने अच्छे तरीके से फिट कर देंगे, इसकी इमेज रटवाएंगे नहीं, इसकी इमेज दिमाग में इतने अच्छे तरीके से फिट कर दी जाएगी कि आप कभी ना इसको भूल ही नहीं पाओगे। तो आ जाओ, ध्यान से अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है भाई, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया क्यों? क्या जरूरत आन पड़ी थी भैया इनको मॉडल देने के लिए? तो सुनो भैया, रदरफोर्ड जो महोदय थे ना, इन्होंने अपना परमाणु मॉडल नाभिक की खोज करने के लिए दिया। किसकी? नाभिक, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस की खोज करने के लिए अपना मॉडल दिया। किसने? इनने। अब सुनो भैया, इनने अब जब अपना मॉडल दिया तो अपने मॉडल में क्या किया? तो सुनो भैया, इन्होंने पहले सुन लो, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल परमाणु की नाभिक की खोज करने के लिए दिया, इसलिए इनको नाभिक का खोजकर्ता भी माना जाता है। मतलब रदरफोर्ड को नाभिक का खोजकर्ता माना जाता है। तो कोई बोले नाभिक की खोज किसने की, कह देना रदरफोर्ड ने। अच्छा ठीक है सर, इनने फिर प्रयोग किया होगा। हाँ सर किया। तो अपने प्रयोग में इस थ्योरी को बेटा अभी कुछ मत देखो, मेरे शब्दों को ध्यान दो बस। तो इन्होंने अपने नाभिक की खोज करने के लिए लगभग 100 नैनोमीटर पतली, क्या सर? 100 नैनोमीटर पतली सर, 100 नैनोमीटर पतली भैया, नैनोमीटर सुनो ध्यान से। अब 100 लगा है, अगर नैनोमीटर कितना होता भैया? 10 की घात -7, 10 की घात -7 मीटर का होता है, ठीक है ना। तो अब 100 लगा है, सॉरी 9 होता है। कितना होता है? 9। अब 100 लगा है, 2 जीरो कम हो जाएंगे, मतलब 10 की घात -7 मीटर। और 10 की घात 7 मीटर का मतलब नीचे ले जाओ तो 10 की घात +7, मतलब 1 के नीचे 10 की घात 7, मतलब 7 जीरो लगा दो तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 1 के इतने टुकड़े करो, 1 मीटर के इतने टुकड़े करो। इतना छोटा भाग लिया इनने। कितने टुकड़े करो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 1 मीटर के 10 करोड़ टुकड़े करो। और फिर आपको एक टुकड़ा जो मिलेगा वो 100 नैनोमीटर पतला होगा। वो 100 नैनोमीटर पतला होगा। सुनो ध्यान से, ये बोर्ड आपको दिख रहा होगा 1 मीटर का। इसके 2 टुकड़े करोगे इतना हो जाएगा, फिर 2 करोगे इतना हो जाएगा, फिर 2 करोगे इतना हो जाएगा। मतलब इतना छोटा यार कि आप आंखों से नहीं देख सकते उसको। इतना छोटा उनने सोने की पन्नी ली, मतलब इतनी छोटी, इतनी पतली यार, आंखों से नहीं देख सकते, इतनी पतली उन्होंने सोने की क्या ली? पन्नी। और उस पर प्रयोग किया इनने। तो ध्यान रखना, इन्होंने अपने प्रयोग में लगभग 100 नैनोमीटर पतली सोने की क्या ली? पन्नी। अब पन्नी क्यों बोल रहे हैं? तो भाई पन्नी उसे बोलते हैं जो पतला हो। पन्नी उसे नहीं बोलते जो घर में रखी है पॉलीथीन, उसको नहीं बोलते पन्नी। पन्नी का मतलब पतला। पन्नी का मतलब क्या होता है? पतला। तो लगभग 100 नैनोमीटर पतली सोने की इनने क्या ली? पन्नी। और उस पर अल्फा कणों की बौछार कराई। और इस पे अल्फा कणों की क्या कराई? बौछार। अब बौछार कैसे कराई वो भी बता रहा हूं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, सर आपने तो इतनी बड़ी ले ली, मैं आपको इतनी चिन्नुक से लेके आपको देखेगा नहीं, मैं समझाऊंगा कैसे? बोलिए जरा, कैसे समझाऊंगा? समझा पाऊंगा नहीं ना, इसलिए मैंने इतना बड़ा लिया, ठीक है ना। तो ये लगभग 100 नैनोमीटर पतली सोने की पन्नी ही है जो मैंने इतनी बड़ी दिखाई आपको, है ना। अब इनने प्रयोग किए, तो भैया इन्होंने 3 प्रयोग किए। कितने प्रयोग? 3। 1 2 3। कितने? 3। 1 2 3। सर पहला क्या प्रयोग किया? तो सुनो भाई, पहले इन्होंने अल्फा कणों को जब पन्नी पे गिराया, जब इनने अल्फा कणों को पन्नी पे गिराया, अल्फा कणों को पन्नी पे गिराया, ध्यान रखना अल्फा कण जो है ना प्लस वाले होते हैं। कैसे होते हैं? प्लस के। अल्फा कण कैसे होते हैं? प्लस के। तो जब इनने अल्फा कणों को पन्नी पे गिराया तो सुनना जरा, और सबसे पहले इन्होंने अल्फा कण ऊपर गिराया। कहां गिराया? ऊपर, और नीचे गिराया। सबसे पहले इनने अल्फा कणों को ऊपर गिराया और नीचे गिराया। तो भाई जब अल्फा कणों को इनने गिराया तो अल्फा कण पन्नी को पार करके सीधे झकाश निकल गए, सीधे निकल गए। अरे वाह, इनने बोला ये क्या हो गया? तो भैया आप मुझे बताओ, कोई भी व्यक्ति सीधा निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? जैसे मान के चलो मैं इधर खड़ा हूं और मैं इधर से सीधा निकल जा रहा हूं। क्यों निकल पा रहा हूं मैं सीधा? क्यों निकल पा रहा हूं? मतलब यहां रास्ता है इसलिए तो निकल रहा हूं। अगर रास्ता नहीं होता तो मैं निकल पाता? बताओ, रास्ता नहीं होता यहां से निकल पाता? बोलो, बस निकल पाता?
हाँ सर कैसी बात कर रहे, नहीं निकल पाते, नहीं निकल पाते, तो रास्ता था इसलिए निकल गया, मतलब यहाँ खोखला होगा कुछ ना कुछ, तब तो निकल गया। हाँ सही बात। तो जब अल्फा कण स्वर्ण पत्र को पार करके सीधे निकल गए, तो भाई सीधे कहां निकले, ऊपर वाले कॉर्नर पे और नीचे वाले कॉर्नर पे, देखो ये नीचे वाले और ऊपर सीधे निकले। तो इस सीधे निकल गए ना, तो इनने निष्कर्ष निकाला इस बात से कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला तथा आवेश रहित, मतलब आवेश नहीं होता उस पर, क्योंकि भैया अल्फा कण प्लस वाले हैं, अगर कुछ आवेश होता तो उससे टकराते और उसको पकड़ लेते, सीधे कहां निकलने देते, नहीं निकलने देते। तो इनने अनुमान लगाया पहले प्रयोग से कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला तथा आवेश रहित होता। वाह, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। लेकिन भाई साहब शांत नहीं बैठे, पहला निष्कर्ष निकल गया, पहला प्रयोग हो गया, शांत नहीं बैठे भाई साहब। फिर उन्होंने अल्फा कणों को उठाया और फिर अल्फा कणों को जो कण गिराया, जो पहले गिराए थे उनसे थोड़ा नीचे गिराया। तो जैसे ही उन्हें थोड़ा नीचे गिराया तो अल्फा कण विचलित हो गया, देखो ये सीधा नहीं जा रहा, देखो ये विचलित होकर इधर चला गया, और नीचे आए और विचलित हो गया। ऐसे ही इन्होंने फिर नीचे किया, नीचे गिराया, जैसे मतलब बीच की ओर केंद्र की ओर जा रहे हैं तो अल्फा कण विचलित, और जैसे जैसे केंद्र की ओर ज्यादा जा रहे हैं, देखो ये इधर कम था और गए और ज्यादा विचलित हो गया। तो जैसे जैसे केंद्र की ओर गए अल्फा कण विचलित होने लगा। तो इन्होंने बोला ओरे मर गए रे दत्ता, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि यार परमाणु के केंद्र की ओर कुछ ना कुछ तो एक ऐसी चीज होती है जिससे अल्फा कण टकराकर विचलित हो रहा है। अल्फा कण कैसा है, प्लस, और प्लस को प्लस से टकराया जाए तो विचलित होगा, क्योंकि प्लस प्रतिकर्षण होगा ना, क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो जैसे परमाणु को अल्फा, मतलब जैसे अल्फा कणों को केंद्र की ओर गिराया तो विचलित होने लगे, क्या होने लगे, विचलित। देखो लिखा, कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराकर अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। जैसे ही विचलित हुए तो इन्होंने निष्कर्ष डायरेक्ट निकाला कि परमाणु के केंद्र की ओर धनावेशित भाग होता है, कुछ ना कुछ धनावेशित भाग होता है केंद्र की ओर। कहां की ओर, केंद्र की ओर। जैसे जैसे केंद्र की ओर जा रहे हैं तो विचलित हो रहा है ना, होता है, जिसे अल्फा कण टकराकर विचलित हो जाते हैं। मतलब इससे दूसरा अनुमान में क्या निकाला कि परमाणु के केंद्र की ओर धनावेशित भाग होता है। कौन सा भाग होता है, धनावेश। पहले से क्या निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेश रहित है। दूसरे से निकला कि परमाणु के केंद्र की ओर धनावेशित भाग होता है। क्या होता है, धनावेशित भाग। भाई साहब शांत फिर भी नहीं बैठे, फिर उन्होंने क्या किया, फिर और अल्फा कणों को गिराया, और अल्फा कणों को अब गिराया तो भैया अब तो हद ही हो गई। अल्फा कण गए और अपने मार्ग से वापस आ गए, इधर से अल्फा कण जा रहे और इधर से वापस आ गए। इन्होंने कहा भैया जय श्री राम, अब हम कछु नहीं कह रहे, अब जी बिचले अपने मार्ग से वापस काय आए, और पता कितने में से कितने आए, 20,000 अल्फा कणों को लगभग गिराया, उनमें से एक वापस आया। भैया हम और तुम होते ना, करते इतना काम, गिराते इतने अल्फा कणों को नहीं, 20,000 अल्फा कणों को गिराया इनने, और उनमें से एक वापस आया। तो भैया बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक, भैया बहुत बड़ी बात होगी यार, 20,000 में से एक अल्फा कण वापस आया। इससे भाई साहब ने अनुमान लगा लिया कि परमाणु के केंद्र में बहुत छोटा क्यों, क्योंकि 20 में से एक आया भाई, 20,000 में से एक, और दृढ़, भैया अल्फा कण आया, बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि अल्फा कण तो हमें पार कर जाएगा, लेकिन अल्फा कण वापस आ गया, मतलब अल्फा कण से भी मजबूत कोई चीज है। तो परमाणु के केंद्र में बहुत छोटा एवं दृढ़ भाग होता है, जिससे अल्फा कण टकराकर अपने मार्ग पर वापस आ जाता है। इस कठोर भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक बोला। क्या बोला प्यारे साथियों, नाभिक बोला। तो ऐसे नाभिक की खोज। अब आपको पेपर में लिखना है, तो सर कैसे लिखें, तो भाई पेपर में लिखना आपको, देखो ऊपर कुछ थ्योरी दिख रही होगी वो लिखना, प्रयोग लिखना, तीन निष्कर्ष लिखना, और ये डायग्राम बना देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई कमी नहीं होगी। आई होप आपको पूरी इमेज इसकी जो है ना माइंड में बन गई होगी, है ना। एक बार लाइक जरूर करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।